सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान। आज का प्रेरणादायक सुविचार, बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो, बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो, कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो, पोंछ सको तो आंसू पोंछो, दिल को दुखाना मत सीखो, हंसा सको तो सबको हंसाओ, किसी पे हंसना मत सीखो। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। लॉकडाउन का पालन करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और शारीरिक दूरी का ख्याल रखें। आप सभी प्रिय देशवासियों का मेरे शैक्षिक YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं सहायक अध्यापक सुरेश कुमार, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, जिला अम्बेडकर नगर, अकबरपुर ब्लॉक में गणित विज्ञान और कंप्यूटर विषय के अध्यापक के रूप में तैनात हूँ। आप अब तक गणित क्या है, गणित का इतिहास, गणित की परिभाषा, गणित की शाखाएं, गणित का महत्व के साथ साथ आपने अंक, संख्या, संख्यांक, स्थानीय मान, संख्याओं को लिखना और पढ़ना सीखा अब तक। अब हम गणित में अपनी आगे की वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो इस वीडियो के तहत हम संख्या पद्धति की परिभाषा, प्रकार और उसके उदाहरण के रूप में जानेंगे, जिसे नंबर सिस्टम कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक आदि को हम संख्याएं कहते हैं। संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति में हम 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं और संख्याओं को किस तरह कितने वर्गों में बांटा गया है वह जानकारी समझकर संख्याओं का उपयोग करना सीखते हैं। आगे हम संख्याओं के विभिन्न प्रकार, टाइप ऑफ नंबर, मूलतः संख्याएं 12 प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक, सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 से लेके अनंत तक, विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 से लेकर अनंत तक, पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से लेकर धन अनंत तक, जिसमें 0 भी शामिल होता है, पूर्ण संख्या 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक, भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9 से लेके अनंत तक, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 से लेके अनंत तक, सह अभाज्य जैसे 5, 7, 2, 3, परिमेय संख्या कर्ण में 4, 7/5, 2/3, अपरिमेय संख्या कर्ण में 5, कर्ण में 7, कर्ण में 11 इत्यादि। आइए अब एक एक कर पहले नंबर 1 प्राकृतिक संख्या, जिसे नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक संख्याएं गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के रूप में 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्याओं के बारे में अगर हम जानें तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या
जो शुरुआत होती है एक होती है और सबसे बड़ी या आखिरी अनंत संख्या अनंत के रूप में होती है। दूसरे प्रकार की जो संख्या है जिसे सम संख्याएं इवन नंबर के नाम से जानते हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्या कहा जाता है। उदाहरण के रूप में 2, 4, 6, 8, 10 से लेकर अनंत तक। सम संख्याओं की जो विशेष पहचान है, यदि इन्हें 2 से भाग किया जाए तो भागफल आने के साथ शेषफल हमेशा शून्य आता है। तीसरी प्रकार की जो संख्या है जिसे विषम संख्याएं, जिन्हें ऑड नंबर के नाम से जानते हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण के रूप में 1, 3, 5, 7, 9, 11 से लेके अनंत तक। विषम संख्या को यदि 2 से भाग किया जाए तो शेषफल हमेशा 1 आता है। चौथी प्रकार की जो संख्या है जिसे अभाज्य संख्याएं, जिन्हें प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं और 1 से विभाजित हों और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहेंगे। उदाहरण के रूप में 2, 3, 5, 11, 13, 17 से लेकर अनंत तक। अर्थात अभाज्य संख्या केवल खुद से और 1 से ही कटती हैं। पांचवी प्रकार की जो संख्या है जिन्हें सह अभाज्य संख्या, जिसे को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। सह अभाज्य संख्या कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक, जिसे हम मासा के नाम से जानते हैं, हमेशा 1 होता है। उदाहरण के रूप में जैसे 5 और 7, 2 और 3 इत्यादि। अर्थात सअभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं का समूह होते हैं। छठा, भाज्य संख्या, जिसे कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्याओं से विभाजित हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के रूप में 4, 6, 8, 9, 10, 12 से लेके अनंत तक। भाज्य संख्याएं सभी सम संख्याएं और कुछ विषम संख्याओं के समूह के रूप में होती हैं। अगली जो संख्या है 7 नंबर, पूर्ण संख्याएं, जिसे होल नंबर के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में 0 से शामिल कर लेने से पूर्ण संख्या बनती है। अर्थात पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के आगे 0 लगा होता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक। अगर ध्यान से देखें तो प्राकृतिक संख्याओं के आगे 0 है, जो पूर्ण संख्याएं के रूप में है। अगली संख्या 8 नंबर, पूर्णांक संख्याएं, जिन्हें इंटीजर नंबर्स के नाम के जानते हैं। पूर्णांक संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक और 0 से मिलकर बनी हुई होती हैं। संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ये 3 प्रकार की होती हैं। धनात्मक संख्याएं, धन 1 से लेके धन अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक हैं। ऋणात्मक संख्याएं
ऋण 1 से लेके ऋण अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। उदासीन पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक ऐसे पूर्णांक होते हैं जिन पर ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव पड़ता है और यह संख्या शून्य होती है। उदाहरण के रूप में अगर बात करें तो माइनस अनंत से लेकर -3, 4, -1 शून्य को शामिल करते हुए दाहिने तरफ धन 1, धन 2, धन 3 से लेके अनंत तक। अगर पूर्णांक संख्याओं में विशेष बात करें तो शून्य मध्य में होता है, दाहिने तरफ धनात्मक पूर्णांक होते हैं जो अनंत तक होते हैं और बाएं तरफ -1 से लेके अनंत तक ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है। माइनस अनंत सबसे छोटा, धन 1 सबसे छोटा से सबसे बड़ा, धन अनंत सबसे बड़ा होता है। अगली जो संख्या है 9, जिन्हें परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p/q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां p और q पूर्णांक होते हैं, p अंश का मान शून्य हो सकता है किंतु q हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। उदाहरण के रूप में 1/5, -2/3, 5/-7, 0/4 इत्यादि। 10 नंबर संख्या जिन्हें अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अर्थात अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मुख्यतः इन्हें कर्ण के अंदर लिखा जाता है और कभी भी इनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे कर्णी में 3, कर्णी में 105, कर्णी में 11, कर्णी में 17। पाई एक अपरिमेय संख्या है। 11 नंबर संख्या वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं अर्थात या सभी प्रकार की संख्याओं को भी वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के रूप में कर्णी में 3, 2/5, कर्णी में 5, 4/11, -7, 0 इत्यादि सभी प्रकार की संख्याओं को संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याओं के रूप में जाना जाता है। अगली संख्या जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं वो संख्या नंबर 12, जिसे अवास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्याएं, अनरियल नंबर के नाम से जानते हैं। यह एक काल्पनिक संख्या है जिसका वास्तविक नहीं होता है। काल्पनिक संख्याओं को इकाई से दर्शाया जाता है, इसके गुणधर्म द्वारा परिभाषित किया जाता है। अतः इस प्रकार से सभी संख्याओं के बारे में हमने जाना। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य स्वयं लिख देंगी। गणित में आज बस इतना ही। मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आपको निश्चित रूप से लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आपका समय शुभ मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। कृपया प्रेरणा और प्रोत्साहन के लिए आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े मेरे आगे की वीडियो को देखते रहे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।